कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली सर गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। वो जैसे अपने मौलवी मौलाना को समझते हैं, ऐसे ही अल्लाह के वली को भी समझते हैं। अबे पगला, अल्लाह के वलियों की शान अलग है। मैंने बुखारी की हदीस सुनाई, इधर देखिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह गुजरा है। इधर देखिए, जिसके जमाने में मेरे आका अलैहिस्सलाम के रौजा शरीफ की दीवार कमजोर होने की वजह से गिर पड़ी। क्या हो गई? मेरे आका के रौजा शरीफ की दीवार क्या हो गई? जल्दी बोलो। किसकी हुकूमत थी? वलीद बिन अब्दुल मलिक। जब रौजा शरीफ की बुनी, इधर देखिए, दीवार गिरी तो बादशाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाया और कहा ऐसा करो, मदीना पहुंचो, सबसे पहले आका के रौजा शरीफ की जदीद तरीके से तामीर करो, जदीद तरीके से, नए तरीके से, मजबूत तरीके से आका अलैहिस्सलाम के रौजे को बनाओ, रौजे की तामीर करो। उमर बिन अब्दुल अजीज, गौर से सुनिए, मदीना पहुंचे, मजदूरों को बुलाया, कहा बुनियाद खोदो। ध्यान से सुनिए, कहा बुनियाद खोदो। जब मजदूर बुनियाद खोदने लगे तो मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। जल्दी बोलो, मलबा चारों तरफ पड़ा था, कब्रें ढक चुकी थी। मजदूर को अंदाजा ना हो सका कि पांव शरीफ कहां से कहां तक है। मजदूर मिट्टी खोदने लगे तो पांव के करीब पहुंच गए। जैसे पांव के करीब पहुंचे, अचानक पांव चमकने लगा, अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदम चमकने लगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, ये बुखारी शरीफ की हदीस, पेज नंबर 186, जनाजा के बयान में ये हदीस नेट पर तलाशिए, अभी आपको मिल जाएगी। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जैसे मजदूरों ने बुनियाद खोदी, गलती से पांव के करीब पहुंच गए। इधर देखिए, मिट्टी कटी, पांव मुबारक चमकने लगा, पांव मुबारक नजर आने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो, ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमकता हो। इधर देखिए, जितने लोग वहां मौजूद थे वो डर के मारे वहां से भागे और आपस में तू मैं बहस करने लगे। कोई कह रहा है नबी का कदम है, कोई कह रहा उमर का कदम है, कोई कह रहा सिद्दीक़ अकबर का कदम है। आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग हज कर चुके हैं उनको मालूम है, और जो हमारे उलमा है उनको मालूम है कि नबी के रौजा शरीफ के अंदर, जल्दी बच्चे को बैठाओ, नबी के रौजा शरीफ के अंदर 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो, नबी के रौजा शरीफ के अंदर 3 मजार शरीफ है। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार सिद्दीक़ अकबर का, तीसरा मजार फारूक आजम का। मेरे नबी के रौजा के अंदर कै मजार? जोर से बोलो, 3 मजार शरीफ। गुंबदे खजरा के अंदर 3 मजार मुबारक है। एक मेरे आका का मजार मुबारक, दूसरा सिद्दीक़ अकबर का मजार मुबारक, तीसरा फारूक आजम का मजार मुबारक। जब पांव जाहिर हुआ तो मलबा में कब्रें ढक चुकी थी, लोगों को अंदाजा ना हुआ ये पांव मुबारक किसका है। इधर देखिए, आपस में बहस करने लगे, कीलो काल करने लगे, कोई पहचाना नहीं। अचानक हजरत उर्वा को खबर पहुंच गई। उर्वा वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपना काम कर रहे थे। जिन्होंने फारूक आजम का चेहरा देखा था, हजरत उर्वा वहां पहुंच गए। जैसे हजरत उर्वा पहुंचे, पांव मुबारक का नक्शा देखा, पांव मुबारक का जलवा देखा, पांव मुबारक की हैयत देखी, तो चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी, मा ही या इल्ला कदम उमर। लड़ो मत, झगड़ो मत, ये नबी का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो उमर का कदम है, ये तो नबी के आशिक का कदम है। ऐ सुन्नियों, फारूक आजम को इंतकाल किए हुए उस वक्त 70 बरस हो चुके थे। कितने बरस? जोर से बोलो।
फारूक आजम को इंतकाल किए हुए उस वक्त कितने साल हो चुके थे? 70 बरस। लेकिन 70 बरस के बाद जब उनका पांव चमका तो ऐसे चमक रहा था जैसे शीशा चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो, ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमकता हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी का पांव क्यों नहीं चमका? अरे बोलो, नबी का पांव क्यों नहीं चमका? उमर का क्यों चमका? तो सुन लो, नबी का पांव अगर चमकता, नबी का पांव जाहिर होता तो कयामत आ जाती। अल्लाह ने नबी के पांव को जाहिर नहीं किया, उनके गुलाम के पांव को जाहिर किया ताकि अंधों को पता चल जाए, गुमराहों को पता चल जाए, बेवकूफों को पता चल जाए कि जब नबी का गुलाम नबी के बगल में रहकर 70 बरस के बाद सलामत है, इनको मिट्टी ना खा सकी तो मेरे महबूब का आलम क्या होगा, मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे हबीब का आलम क्या होगा? अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहबा, नारे तकबीर, फैज़ाने सरकारे मिल्लत। ये बताओ कि मेरी भाषा कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठिए 5 मिनट 10 मिनट मेरी तकरीर के बाद। मैंने आपको ऐसे ही दुलार से कहा है। किससे? दुलार से, प्यार से कहा है, वरना आप हमारे भाई हैं, आप हमारे उलमा है, मौलाना है। और बोलिए, अगर हम कोई बात अगर हंसी में करें तो आप ये मत समझिएगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे, नहीं, आप मेरे भाई हैं। मैं इसलिए कभी कभी कहता हूं ताकि अवाम जागे। अवाम को जगाना मकसद है, सुलाना मकसद नहीं है। मैं सुलाने वाली तकरीर नहीं करता, मैं लोगों को जगाने वाली तकरीर करता हूं। अब भी नहीं जागोगे तो फिर याद रखो हमेशा सोते रहोगे। दुनिया आएगी, तुम्हारा ईमान लूट कर ले जाएगी। तौबा करो, होश में आओ। लड़ना है तो गुस्ताखों से लड़ो, लड़ना है तो नबी के दुश्मनों से लड़ो। याद रखो, आपस में मोहब्बत करो, आपस में मिलजुल कर रहो, आपस में बोलो, भाईचारा रखो। याद रखो, लड़ने की जरूरत नहीं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको आखिरी हदीस, 15 हो गया, 1:15 हो गए। अभी मेरा टाइम 15 मिनट है ना? 17 मिनट हो गया। एक हदीस और सुनाता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो। लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। और बोलो नाराज तो नहीं, जोर से बोलो नाराज तो नहीं। लेकिन ऐसे नहीं, ये देखिए इनको लगता है नींद आ रही है। अल्लाह, मेरी नजर सबको देख रही है। कौन बिरयानी खा के सो रहा है? अरे बोलो। और कौन भूखा रहकर नबी का जिक्र सुन रहा है? अरे बोलो। मेरी नजर सबको देख रही है। ये दीवानों का मजमा है, मसलके आला हजरत पर चलने वालों का मजमा है। मसलके आला हजरत किसका नाम है? आप लोग क्या समझते हो? इधर देखो, मसलके आला हजरत पुलाव खाने का नाम नहीं है, बिरयानी खाने का नाम नहीं है, लंगर खाने का नाम नहीं है। इधर देखिए, मसलके आला हजरत अल्लाह रसूल के दोस्तों से दोस्ती रखने का नाम है, और अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दूर रहने का नाम मसलके आला हजरत है। जो अल्लाह का दोस्त है तुम उनसे दोस्ती रखो, जो नबी का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, जो अहले बैत का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, जो सहाबा का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, जो बुजुर्गाने दीन का दोस्त है उनसे दोस्ती रखो, और जो उनका गुस्ताख है उनसे दूर रहो। ये है मसलके आला हजरत। जोर से बोलो, ये है मसलके आला हजरत। जो मसलके रजा से कटा वो सीधे जहन्नम से सटा, गुमराही से सटा। लड़िए मत, झगड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए। बस आखिरी हदीस, अल्लाह के वली मजार शरीफ में कुरान भी पढ़ते हैं। बोलिए, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। अगर मैं अजान वाली हदीस सुनाऊंगा तो कम से कम 10 मिनट, नमाज वाली हदीस सुनाऊंगा तो कम से कम 10 मिनट।
और बोलो कुरान वाली हदीस सुनाऊं तो भी 10 मिनट बचे हैं, एक हदीस सुनाऊंगा। बोलो इजाजत है? तो बाबू लोग ऐसे नहीं उंगली का इशारा मत कीजिए, वरना बस ये याद रखिए मेरे बाद भी आपको जम के जलसा सुनना है। इजाजत है तो मैं कुरान वाली हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइलिल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास क़ाल ज़रबा बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहि सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आखिरी ये हदीस मैंने आपको सुना दी, नाराज तो नहीं? हाथ उठाकर बोलो। इधर देखो, मैं आप लोगों को नाराज कर सकता हूं, लेकिन अपने रब को और अपने रसूल को बोलो हक बात कहना जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो हक बात कहना। इधर देखो, हक बात कहना। हाँ, अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, आखिरी हदीस, मतलब सुनिए। इधर देखिए, बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर गए। कहां गए जल्दी बोलो? जब बाहर गए तो एक मैदान में अपना खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे जल्दी बोलो? अपना खीमा। खीमा समझते हैं? अपनी जुग्गी बनाने लगे, अपनी झोपड़ी बनाने लगे। जब बनाने लगे तो उनको पहले से मालूम ना था कि यहां पर कोई कब्र है। बिल्कुल जमीन बराबर, गौर से सुनिए, जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जब खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, तो अचानक एक कब्र जाहिर हुई। अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। जमीन बिल्कुल बराबर, चटियल मैदान, कहीं से कोई कब्र नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे, झुग्गी बनाने लगे, अचानक एक कब्र निकली, एक कब्र जाहिर हुई। उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, और झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे क़ब्र से महफूज रहेगा। अगर समझ गए तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जो हदीस मैंने अभी आपको सुनाई, इससे कई बातें मालूम हुई? 2 बातें। एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को डेली पढ़ेगा, जो बंदा, जोर से बोलो, कुरान के सूरह मुल्क को डेली का मतलब हर दिन पढ़ेगा, चाहे रात में सोने से पहले पढ़े, चाहे फजर के बाद पढ़े, चाहे जोहर के बाद पढ़े, एक दिन में कम से कम
एक मर्तबा सूरह मुल्क पढ़ेगा वो अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। एक बात तो ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो सड़ते गलते नहीं हैं, वो जिंदा रहकर कब्र में कुरान पढ़ा करते हैं, वो जिंदा रहकर कब्र में कुरान की तिलावत करते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि जो वलियों की शान में गुस्ताखी करे, बगावत रखे, वो गुमराह है, गुमराह है। अल्लाह के वलियों की शान ये है, हिंदुस्तान में हो तब भी जिंदा, कब्रिस्तान में हो तब भी जिंदा, अपने अपने मजार में हो तब भी जिंदा, अपने अपने दयार में हो तब भी जिंदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले सुन्नी बनकर रहो, मसल के आला हजरत पर चलो, आपस में खून रेजी मत करो, लड़ो मत, झगड़ो मत, सब भाई भाई हो। जो नबी का कलमा पढ़ लिया वो सब भाई है, बोलो। और जितने भी सुन्नी पीर हैं, बुजुर्ग हैं, बोलो, उनका जो मुरीद है वो सब आपस में भाई भाई है। एक की मोहब्बत में दूसरे को गाली देना ये शिया की मोहब्बत है, सुन्नी की मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको हिदायत दे, मिलजुल कर रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम लोगों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे बोलने में कहीं से आप इधर देखिए कोई गलत फहमी के शिकार हुए हो तो गलत फहमी नहीं, मेरा सीना साफ, मेरा सबसे बड़ा महबूब अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो, आपका सबसे बड़ा महबूब। इधर देखिए, सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह से, उसके बाद रसूल से, उसके बाद जोर से बोलो माँ बाप से, उसके बाद बोलो सबसे। इधर देखो, मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो। मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीने को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है बुजुर्गों की मोहब्बत से, अल्लाह रसूल की मोहब्बत से। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। कसदन साहबन लफ्जन मानन सब कते लिसानी हुई तो आप भी तौबा करें, हम भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपको हमको सबको जब तक दुनिया में रखे ईमान पर कायमो दायम रखे, सुन्नी बनाकर रखे, मसलके आला हजरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।